और याद रखना, जितने बूढ़े बैठे हैं कान खोलकर सुनिएगा, आपके काम की बात है। अपने जीते जी अपने बेटों का सही बंटवारा करके जाना। सही बंटवारा नहीं हुआ जिसके कारण महाभारत हुआ। सही बंटवारा हो गया होता पांडवों का कौरवों का, तो महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। क्यों जी? सही बताओ, बंटवारा नहीं हुआ इसलिए महाभारत हुआ? बोलो हाँ या ना। तो आप लोग मरने के पहले बंटवारा करके मरना पूरा पूरा। जिस बेटे का जो बनता है ठीक ठीक देना और फिर आराम से मरना, वरना तुम्हारे मरते ही तुम्हारी औलाद आपस में लड़के मर जाएगी। आज हमारे देश में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है, कोर्ट कचहरी में जाकर देखो, 90% भाई भाई का झगड़ा है हमारे देश में। और ये सारा झगड़ा केवल पिता की गलती से है। बाप मर गया, सही बंटवारा नहीं किया। आप जितने बैठे हो आप तो समझ ही लेना, कर दिए बंटवारा कि नहीं? नहीं किए हो तो क्या मरने का इंतजार है? इसलिए कर दो और अच्छा बंटवारा करके जाओ बेटा। और सुनो, बंटवारा जब करो बच्चों का तो दोनों को बिठाओ, बड़े को बिठाओ, छोटे बेटे को बिठाओ। 4 बेटे हैं, चारों को बिठाओ और चारों की सहमति से, चारों की राजी मर्जी से बंटवारा करो। बेटा ये वाला खेत तुम्हारा, ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये सोना तुम्हारा। क्या चारों राजी हो? चारों भाइयों की राजी मर्जी का साइन ले लो पिताजी, ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो आपस में लड़े ना। और तुम बंटवारा करके एक बात बोलना अपने बच्चों से कि बेटा हम मर जाएंगे लेकिन तुम हमें वचन दो। चारों बेटों का, 5 बेटों का हाथ अपने हाथ में रखवा कर एक वचन लेना। पिताजी जितने बाप बैठे हो कान खोलकर सुनना, काम आएगा। और जिनके बाप नहीं है और माँ जिंदा है तो माँ आप ध्यान देना, अपने बच्चों का तरीके से बंटवारा करो। और चारों, तीनों, 2 बेटे, जितने भी आपके बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 20 बेटे, सबका हाथ पे हाथ रखो और हाथ पे हाथ रख के बोलो कि बेटा हमारे मरने के बाद भी तुम भाई भाई आपस में प्रेम से रहोगे और तुम सारे भाई, तुम चारों भाई, तीनों भाई, दोनों भाई एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे। ये हमें वादा करो। क्योंकि आजकल ये होता है कि भाई भाई में पहले कहा सुनी हो जाती है और एक दूसरे के वो घर आना जाना बंद कर देते। अब हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम हमारे घर मत आना। हम तुम्हारी बेटी के ब्याह में नहीं आएंगे। अब बताओ, भतीजी का विवाह है और चाचा नहीं आए। इसलिए भतीजे का ब्याह है और बड़े पिताजी नहीं आए। अब बताओ क्या ये सही है? आपस में इतना झगड़ा सही है? तो आप लोगों से महाभारत की कथा के माध्यम से, महाभारत की कथा सिखाती है कि आपस का बंटवारा सही हो तो महाभारत की। क्यों? आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि सही बंटवारा होगा तो महाभारत नहीं होगा? क्योंकि लड़ाई की जड़ जमीन ही तो है। जड़ जोरू और जमीन, झगड़े की जड़ 3। चलो बताओ, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही बंटवारा होगा तो कभी महाभारत नहीं होगा? हाथ उठाओ, कितने लोग सहमत हैं? आप सहमत हैं? सही बंटवारा होगा तो महाभारत नहीं होगा और भाई भाई प्रेम से रहेंगे। आज भाई भाई में झगड़ा होता है तो उसका जिम्मेदार बाप है। तुमने क्यों नहीं सुलह कराई? महाभारत हुआ तो पितामह तुम क्यों चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे? क्यों नहीं तुमने खड़े होकर के द्रौपदी को उसी समय न्याय दिलाया? सही समय पर न्याय दिला दिया होता पितामह ने द्रौपदी को, तो ये लाखों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में, करोड़ों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, महाभारत सिखाता।